हेलो, नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सी चीज है, हम सबको पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती है। कौन कौन सी? द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज द गैसियस स्टेट। ठीक है, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास होती हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने जो है एक एक्टिविटी दी है आप लोगों को जस्ट समझने के लिए है। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, एक पेन उठाओ, एक बुक लो, एक नीडल लो, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक लो। ठीक है, आपको पता चलेगा कि इन सब चीजों की जो है यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि इन सब चीजों की जो है एक पर्टिकुलर शेप होती है। ठीक है, एक साइज होता है। ठीक है, और एक वॉल्यूम होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, ये तीनों चीजें होती हैं, राइट। एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, जो आपकी साइज आ गई, शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, शेप होती है। ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप। ठीक है, आप उनको हैमर्ड करोगे तो अगर वो चीज ब्रिटल होगी तो टूट जाएगी। ठीक है, पुल करोगे तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, ड्रॉप करोगे तो टूट सकती है, बट वो डिपेंड करता है कि कांच का है, कैसी चीज है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। आर दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? नहीं। ठीक है, एक पेन जो है वो एक बुक के अंदर नहीं घुस सकता अपने आप, राइट, तो वो डिफ्यूजिंग नहीं होता है। ठीक है, एंड आर यू एबल टू कंप्रेस देम? नहीं, वो कंप्रेसिबल भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये है आपके एग्जाम्पल सॉलिड्स के, राइट। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो ये हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी साथ साथ कर रहे हैं। क्या क्या है कि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, साइज होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, और ये इनकम्प्रेसिबल होता है, राइट। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अगर आप बाहर से उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो जो सॉलिड है वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है, इसलिए हम उन्हें रिजिड भी कहते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट हो गई शेप हो गई, सेकंड है बाउंड्रीज, थर्ड है वॉल्यूम, फोर्थ है इनकम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, फिफ्थ है आपकी प्रॉपर्टी कि सॉलिड जो है वो रिजिड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि आप कुछ और फैक्ट्स जो है वो कंसिडर करिए कि जो रबर बैंड है वो स्ट्रेच कर जाती है। ठीक है, जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, ठीक है, वो शेप चेंज कर लेती है। सोल्ट और शुगर जो है वो जिस भी जार में आप डालते हो उस जार की शेप ले लेते हैं, तो क्या वो सॉलिड है? ठीक है, एंड व्हाट अबाउट स्पॉन्ज? जो स्पॉन्ज है वो कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, तो क्या ये तीनों चीजें सॉलिड हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ नीचे देखेंगे, ऑल द अबव आर सॉलिड्स। ठीक है, इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि जितनी भी ये चीजें हैं वो सॉलिड हैं। ठीक है, कैसे? द रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स। ये अंडर फोर्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जो रबर बैंड है वो अपने आप शेप चेंज नहीं कर रही, वो अंडर फोर्स जो है वो शेप को चेंज कर रही है। और जब आप वो जो आउटवर्ड फोर्स, जो आउटसाइड फोर्स है, अगर आप उसको हटा दोगे तो वो एज इट इज जो है सेम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने फोर्स एक्सेसिव कर दिया तो वो रबर बैंड ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, सेकंड चीज इन्होंने बोला कि जो सॉल्ट और शुगर है, क्या वो सॉलिड है? हाँ, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सोल्ट क्रिस्टल रिमेन सेम। आप एग्जांपल देखो, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल बहुत सारा सोल्ट और शुगर है। ठीक है, इनको मैंने कलेक्ट करके जार में डाल दिया, ये मेरे पास अगेन सोल्ट और शुगर हो गया। ठीक है, आपको इन डॉट्स डॉट्स की शेप में कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं, राइट। इसी तरीके से जो सोल्ट का क्रिस्टल है, ठीक है, जो सोल्ट का एक्चुअल क्रिस्टल है, उस सोल्ट के क्रिस्टल की शेप चेंज नहीं हुई है। ठीक है, आपने बस उन बहुत सारे क्रिस्टल्स को एक जगह पर डाल दिया तो वहां पे उन्होंने उनकी शेप ले ली, राइट। अगर आप उसको हाथ में लो, प्लेट में डालो या जार में डालो, तो सोल्ट की या शुगर की जो क्रिस्टल की शेप है वो तो सेम ही है ना, राइट। थर्ड पॉइंट है, अ स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. जो स्पॉन्ज होता है उसके अंदर जो है माइन्यूट होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप होती है, तो जब भी आप उसको कंप्रेस करते हो वो एयर बाहर निकल जाती है, एंड एज अ रिजल्ट जो आपका
स्पॉन्ज है उसको आप कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को सॉलिड जो है वो क्लियर हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब इसमें क्या है, नाउ कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड अ कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, एंड कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, बट 50 ml आपको उन सब में डालना है। ठीक है, तो आपको 50 ml के कंटेनर्स लेने हैं और उन पर आपको ये सब चीजें डालनी है उनके अंदर। What will happen if these liquids are spilt on floor? अगर ये लिक्विड फ्लोर पर गिर जाएंगे तो क्या होगा, ये बिखर जाएंगे, खिंड जाएंगे। ठीक है, 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? Exactly yes. आपने 50 ml ही लिया है, अब आप उसको इस कंटेनर के अंदर डालो, इस कंटेनर के अंदर डालो, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर डालो, वो रहेगा तो 50 ml ही ना। वो शेप तो कंटेनर के हिसाब से ले रहा है लेकिन वो वॉल्यूम तो फिक्स रहेगी। ठीक है, डज द शेप रिमेन सेम? नो, यहाँ पे इसकी शेप, यहाँ पे इसकी शेप, यहाँ पे इसकी शेप। ठीक है, एंड व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजीली? ठीक है, तो वो हम इनमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है लिक्विड की प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड्स होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती, नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, फिक्स्ड शेप नहीं होती बट फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड। जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड को डालते हैं वो लिक्विड उसकी शेप ले लेता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, जो लिक्विड्स हैं वो फ्लो करते हैं। ठीक है, इसलिए वो रिजिड नहीं है, जो लिक्विड है, ठीक है, वो रिजिड नहीं है। यहाँ पे आप देखो, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, तो वो रिजिड है क्योंकि सॉलिड्स अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते, बट लिक्विड्स अपनी शेप चेंज कर सकते हैं और वो रिजिड नहीं है, एंड दे कैन बी कॉल्ड एज फ्लूइड। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा वेयर वी सॉ दैट सॉलिड्स एक्टिविटीज जो है 1.4 और 1.5 है जो हमने ऊपर की थी, एंड उनमें हमने देखा था जिसमें हमने सोल्ट और शुगर जो है वो पानी में मिलाया था। ठीक है, तो सोल्ट एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। ठीक है, हमें पता है कि जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं वो लिक्विड्स में घुल सकते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन का बहुत लोकल लैंग्वेज में मतलब होता है घुलना। ठीक है, द गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फेयर डिफ्यूजेस एंड डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, जो हमें पता है कि जो फिशेस होती हैं वो एयर, जो फिशेस होती हैं वो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन लेती हैं। ठीक है, इसका मतलब जो गैसेस एटमॉस्फेयर से वो पानी में घुल सकती हैं। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for survival of aquatic animals and plants. Exactly यही पॉइंट आएगा जो बता रही थी मैं भी आपको कि जो aquatic animals और plants हैं उनकी सर्वाइवल के लिए वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, राइट, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग क्रिएचर है उन सबको जो है ब्रीथ करने की जरूरत होती है सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि वाटर में जो है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होता है और इसी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की हेल्प से जो है जो एक्वाटिक एनिमल है वो ब्रीथ कर पाते हैं, उसी को वो है एब्जॉर्ब करते हैं। Thus, we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into the liquids. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सॉलिड्स है वो भी पानी में घुल सकते हैं, जो लिक्विड्स है वो भी जो है लिक्विड्स में घुल सकते हैं, जो गैस है वो भी लिक्विड्स में घुल सकती है। The rate of diffusion of liquid is higher than that of solids. जो लिक्विड्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉलिड से ज्यादा होता है, राइट? क्यों? क्योंकि जो लिक्विड स्टेट में जब आपका पार्टिकल होता है, मैटर्स होते हैं, ठीक है, particles move freely and have greater space between each other as compared to particles of the solid. ठीक है, इतना जो है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं होता, वो अपना तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए जो हमारे लिक्विड्स हैं वो इजिली घुल जाते हैं। ठीक है, तो दो स्टेट्स जो हैं वो हमने कर लिया, आई होप वो दोनों आपको क्लियर हो गई हो। थर्ड हम करेंगे आपकी यहाँ पे गैसियस स्टेट। ठीक है, एक बलून सेलर होता है, वो एक बलून में एक ही सिलेंडर से बहुत सारे बलून्स में गैसेस फिल कर देता है। ठीक है,
तो एक बार देखते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, पहले वो देख लेते हैं कि एक्टिविटी में क्या दे रखा है। ठीक है, एक्टिविटी में क्या है, टेक 300 ml syringe and close their nozzles by rubber cork as shown in the figure। यहाँ फिगर में आपको दिया है कि ये हमने सिरिंज लिया, ठीक है, इस सिरिंज का हमने जो है ये आगे का जो हिस्सा है उसको हमने नोजल को जो है हमने रबर कॉक से बंद कर दिया। ठीक है, नाउ रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज। अब ये जो पिस्टन है जिसको आप ऊपर नीचे करते हैं इसको पिस्टन बोलते हैं, आप इसको जो है निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। एक सिरिंज को बिल्कुल छोड़ दीजिए, सेकंड वाले में वाटर फिल करिए, थर्ड वाले में पीस ऑफ चॉक फिल कर दीजिए। ठीक है, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। ठीक है, अब इस पिस्टन को वापस जो है इसमें इंसर्ट करिए। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंज। स्मूथ मूवमेंट के लिए आप जो है इसमें जो है वैसलीन का यूज कर सकते हैं। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन ऑफ ईच सिरिंज। हमने क्या किया है, हमने ये सिरिंज लिया, इसकी जो है नोजल को हमने बंद किया रबर कॉक के साथ। ठीक है, हमने पिस्टन को निकाला पहले। ठीक है, 3 सिरिंज हमने लिए थे, एक में हमने वाटर डाल दिया। ठीक है, एक में हमने पीस ऑफ चॉक डाल दिए। ठीक है, और एक को हमने कुछ भी नहीं डाला। तो हम क्या करेंगे, हम इसको दबाएंगे अब दोबारा। वाटर वाले में वाटर दबेगा, पीस ऑफ चॉक वाले में चॉक दबेगा, लेकिन जिसमें जो है जो खाली है ना उसमें भी आपको दबाने के लिए प्रेशर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि तो यहां से हम क्या समझते हैं, दैट वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है जब हम उसे सॉलिड्स या लिक्विड से कंप्रेस करें। ठीक है, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये हाईलाइट कर लो। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होता है, इट इज अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो सिलेंडर जो हमारे घर में कुकिंग के लिए आता है उसके अंदर जो है कंप्रेस्ड गैस होती है। ठीक है, और जो आपकी सीएनजी होती है, इसमें दिल्ली वाले ऑटो चलते हैं वो हरे हरे रंग के, एग्जैक्टली वही वाले सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो फ्यूल के तौर पे यूज होती है व्हीकल्स में। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत हाई कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है, तो एक छोटे सिलेंडर के अंदर बहुत सारी वॉल्यूम उसकी आ सकती है और वो इजिली ट्रांसपोर्टेड भी होती है, आप उसको इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रखा है, इस पैराग्राफ में बता रखा है कि जब भी आपके घर में खाना बनता है, ठीक है, जब बन रहा होता है, तो आप बिना किचन में जाए जो है स्मेल से बता सकते हैं कि खाना बन रहा है या कौन सा खाना बन रहा है। क्यों, द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फार्दर अवे। ठीक है, जो खाने की जो आपके जो खाने की जो भाप होती है, ठीक है, जो खाने के ऊपर भाप होती है, जो गैस होती है, जो उसकी अरोमा है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ जो है मिक्स हो जाते हैं एंड देन वो स्प्रेड हो जाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस इन सेकेंड्स कंपेयर टू दिस वन ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, कि जो हॉट कुक्ड फूड की स्मेल होती है वो बहुत जल्दी हम तक पहुंचती है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। ठीक है, इसी हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स की वजह से एंड द लार्ज स्पेस बिटवीन द गैस, जो बिटवीन जो पार्टिकल्स है, तो गैसेस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू द अदर गैसेस। जो गैस होती है ना वो बहुत बहुत जल्दी डिफ्यूज करती है, बहुत ज्यादा जल्दी, क्योंकि जिसके पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो है बहुत स्पेस होता है और उनकी स्पीड ज्यादा होती है। राइट, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव रैंडमली, ठीक है, एट हाई स्पीड, एंड ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो टू द वॉल ऑफ कंटेनर। अगर आप किसी भी कंटेनर में जो है गैस को डाले हो तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी स्पीड से मूव करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ भी टक्कर मारते रहते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर पर भी जो है प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं। The pressure exerted by gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the wall of container। ठीक है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं क्योंकि वो आपस में कोलाइड करते रहते हैं।
ठीक है, यहाँ पर आप एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखोगे, इन्होंने जो है यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए कि जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स देखो, बहुत जो ब्लैक डॉट्स है ना ये वाले, ये सॉलिड के पार्टिकल्स है, ये बहुत आपस में जो है बहुत क्लिंगी हैं, बहुत जुड़े जुड़े से हैं। लिक्विड्स में गैप है और एयर में बहुत ज्यादा गैप है। ठीक है, तो ये आपको पार्टिकल्स की मूवमेंट शो कर रहा है कि सॉलिड जो है वो डिफ्यूज नहीं करता, वो मूव नहीं करता, लिक्विड्स मूव करते हैं, और गैसेस में तो मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने बहुत छोटा सा टॉपिक कवर किया है, कौन सा, स्टेट्स ऑफ मैटर जो है हमारी तीन, उनका काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका कवर करेंगे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, ठीक है, एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, चेंज ऑफ प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो समझ आई और अच्छी लगी हो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।